ओम शांति। आज का विषय है व्यक्ति में आत्मिक भाव। व्यक्ति में आत्मिक भाव और वैभव में अनासक्त भाव। व्यक्ति में आत्मिक भाव और वैभव में अनासक्त भाव। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 1970 के महावाक्यों पर आधारित। परमपिता परमात्मा इस मुरली के द्वारा हमें अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करने के अंतर्गत आज व्यक्ति में आत्मिक भाव और वैभव में अनासक्त भाव कैसा होना चाहिए इसकी स्पष्टता करते हैं। परमात्मा महावाक्य है कि अनेक प्रकार के व्यक्ति और वैभव इनसे संपर्क होता है। इसमें सदा व्यक्ति में व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करो। अंडरलाइन करें, व्यक्ति में व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करो। यानी जो व्यक्ति है, घर परिवार के व्यक्ति, कार्य क्षेत्र के व्यक्ति, संबंध संपर्क वाले व्यक्ति है ना, कभी कभी मिलने वाले व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हमारे संबंध और संपर्क में आते हैं वो व्यक्ति के रूप में ना देखते हुए उनको आत्मा के रूप में देखो। जैसे ये माताजी है, माताजी नहीं ये आत्मा है। ये पिताजी है, पिताजी नहीं ये आत्मा है। ये युगल है, युगल नहीं ये आत्मा है। ये बेटा बेटी है, नहीं ये आत्माएं हैं। ये भाई बहन है, नहीं ये आत्माएं हैं। ये बॉस है, ये चपरासी है, ये सहयोगी है, नहीं ये सभी आत्मा 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 आत्माएं हैं। तो व्यक्ति को नहीं देखते हुए आत्मिक भाव को धारण करना है। व्यक्ति के व्यक्त भाव को नहीं तो आत्मिक भाव को धारण करना है। भगवान आगे समझाते हैं कि वस्तुओं और वैभव में अनासक्त भाव। अंडरलाइन करें, व्यक्ति में आत्मिक भाव और वस्तु व पदार्थों में वैभव में अनासक्त भाव। यानी कोई मोह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई उससे प्रभाव में मैं नहीं आती हूँ। तो वो बस जस्ट यूज करना है, ठीक है। यूज होने के बाद उसके बारे में न आकर्षण है न मोह है। तो वस्तु और वैभव में अनासक्त भाव और व्यक्ति में आत्मिक भाव को धारण करो। तो भगवान समझाते वैभव और वस्तु अनासक्त के आगे दासी के रूप में होगी। यानी जब अभी वर्तमान समय संगम युग में जब हम
परमात्मा हमें समझाते हैं कि वस्तु व वैभव में अनासक्त भाव धारण करो। तो वैभव वस्तु अनासक्त के आगे दासी के रूप में होगी और आसक्त भाव के आगे चुंबक की तरफ फंसाने वाली होगी। तो भगवान हमें समझाते हैं कि व्यक्ति में आत्मिक भाव हो और वैभव में अनासक्त भाव हो। अगर अनासक्त भाव नहीं रहा, मोह में गए, तो फिर ये मोह के जाल में ये व्यक्ति और वैभव हमें फंसा देगी। तो चुंबक की तरफ फंसाने वाली होगी। जो छुड़ाना चाहो वो छूट नहीं सकेंगे। इसीलिए व्यक्ति और वैभव में आत्मिक भाव और अनासक्त भाव का परिवर्तन करो। तो परमपिता परमात्मा ने बहुत ही अच्छी श्रीमत हमें दी है और इसी श्रीमत पर आधारित हमें करना है पुरुषार्थ। और अभी हम करेंगे मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, उजाला हूँ। मुझे आत्मा से निकलती हुई तेजोमय किरणें चारों ओर सर्वदूर फैलते जा रहे हैं। मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, पावन हूँ। मैं आत्मा व्यक्ति में आत्मिक भाव देखने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा व्यक्ति में आत्मिक भाव देखने वाली आत्मा हूँ। घर में, परिवार में, कार्यक्षेत्र में, संबंध में, संपर्क में जो जो व्यक्ति मुझे मिलते हैं वो सभी आत्मा 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 है। न गरीब न अमीर, न पद न पोजीशन, न डिग्री न वैभव, बस आत्मा है। और हर आत्मा अपने अपने कर्म सिद्धांत अनुसार अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। उसमें मुझे किसी से लगाव नहीं रखना है, मोह नहीं रखना है। मदद करना, जिम्मेवारी निभाना, अदा करना, सच्चा प्यार करना, आत्मिक प्यार करना वो ठीक है, लेकिन कोई भी मोह के जाले में फंसना नहीं है। मैं हूँ आत्मा, तुम हो आत्मा। आत्मा के नाते सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। एक ही ईश्वर के सभी संतान हैं। तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। दूर करते जो
बुरा न सुनना, बुरा न कहना, बुरा न सोचना, बुरा न देखना, सत्य बोल कर सतयुग लाना, शिव बाबा का प्यार पाना। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। आपस में प्यार करना, पांच विकार दूर करना, आपस में प्यार करना, पांच विकार दूर करना, कभी किसी से नहीं रूठना, ज्ञान योग से जीवन बनाना। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। मैं आत्मा व्यक्ति में आत्मिक भाव देखती हूँ और मैं आत्मा वैभव में अनासक्त भाव रखती हूँ। मुझे किसी से मोह नहीं, ये देह से मोह है, न कोई देहधारी से मोह है, न कोई रिश्ते नाते से मोह है, न कोई वस्तु पदार्थ से मोह है, न कोई वैभव प्रॉपर्टी से मोह है। ये सब यूज करने के लिए था, यूज किया, सफल हो गया। अब मुझे किसी से मोह नहीं है, बस मैं आत्मा हूं और मेरा परमात्मा है। अब घर जाना है, मुझे किसी से मोह नहीं है। हे तन का तू मोह ना कीजिए मानवा, एक दिन माटी में मिल जाएगा। हे तन का तो मोहन कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए। तन का तो मोहन कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए। संग जैसा रंग लगे खोटे कर्म ना हो जाए, मनवा एक दिन माटी में मिल जाए। तन का तो मोहन कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए।
राग द्वेष काम क्रोध अहंकार तज के अपना ले राह सत की शिव को सुमर ले। अपना ले राह सत्य की शिव को सुमर ले। दुनिया के चक्कर में तू भूल नहीं जाना, हीरे जैसे जीवन को तू सद्गुणों से भर ले। हीरे जैसे जीवन को तू सद्गुणों से भर ले। झूठी काया झूठी माया इसमें ना भरमाए रे मनवा, एक दिन माटी में मिल जाए। तन तक मोहन बिगड़े मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए। हो तेरी मेरी छोड़ रे मनवा, करेगा तो पाएगा। पुण्य की रे गठरी बांधो, नहीं तो पछताएगा। पुण्य की गठरी बांधो, नहीं तो पछताएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। भरोसा नहीं जीवन का, पल में बुझ जाएगा। भरोसा नहीं जीवन का, पल में बुझ जाएगा। लोहे की ये नैया लेकर पार लगे ना डूब जाए रे मनवा, एक दिन माटी में मिल जाए। तन तक मोहन बिगड़े मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए। संग जैसा रंग लगे, खोटे कर्म ना हो जाए रे मनवा, एक दिन माटी में मिल जाए। तन तक मोहन बिगड़े मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए। हे मनवा, मनवा रे। कोई भी वस्तु और पदार्थ को यूज करना है, लेकिन उसके अधीन नहीं होना है। वैभव में मोह नहीं रखना है, अनासक्त भाव रखना है। जब संगम युग पर हम वस्तु और वैभव में अनासक्त भाव रखते हैं, तो सतयुग में यही वस्तु और वैभव हमारे दासी के रूप में सेवा करते हैं। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा को कंबाइन, सारे विकर्म भस्म, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज। परमपिता परमात्मा से बरसती हुई करुणा मुझ आत्मा में समाकर तीनों लोगों में, तीनों कालों में प्रवाहित होती जा रही है। करुणा हम पर बरस रही है, करुणा हम पर बरस रही है।
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति।